हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी की एनसी वेब अंडर ग्रेजुएट एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी डाउट्स हैं सब क्लियर करने की कोशिश करूंगी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर के जो भी है, पहला आप कमेंट कर रहे हो बेस्ट 4 सब्जेक्ट कैसे चूज़ करने हैं। देन आपका ये भी सवाल है बेस्ट 4 में क्या मैं एडिशनल सब्जेक्ट को ऐड कर सकता हूँ। आप ये भी पूछ रहे हैं कि अगर मैंने टोटल सब्जेक्ट्स के मार्क्स अपलोड कर दिए हैं, फिल कर दिया है, तो अब मेरी परसेंटेज बेस्ट 4 की कैसे कैलकुलेट होगी। वैसे बच्चों देखो, इंस्ट्रक्शन जो आपका दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपको ऑल सब्जेक्ट के मार्क्स ही फिल करने थे। बट अगर किसी ने 4 का किया है या किसी ने 6 का या 5 का मतलब ऑल सब्जेक्ट का किया है तो किसी के साथ कोई इशू नहीं आएगा। अब बेस्ट 4 का कैलकुलेट कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी आपका कौन से बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स को लेकर के परसेंटेज बना रही है और कॉलेज अलॉट कर रही है, कितने परसेंट आपके हो रहे हैं कि आप कॉलेज में अप्लाई करो, सब कुछ क्लियर करूँगी। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। नंबर 1, बेस्ट 4 आपको चूज़ कैसे करना है। देखो, सबसे पहली चीज़ ना सिंपल सा है, आपको एलिजिबिलिटी के लिए बताया गया है। बी और बी कॉम दोनों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई गई है। मैंने ऑलरेडी एलिजिबिलिटी समझा दी है, प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लो। अब समझो बेस्ट 4 चूज़ कैसे करोगे। आपने अगर 5 सब्जेक्ट पढ़ाई किए हैं लेकर के, इसमें इंग्लिश हिंदी हो गया, आपका मैथ्स भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री है। अब आपने पहले एक लैंग्वेज लेना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों आप एक साथ 4 में नहीं रख सकते हो। दोनों लैंग्वेज में जिसमें अच्छे नंबर आए हैं आप वो लैंग्वेज ले लो। 3 आपको डोमेन लेने हैं। डोमेन में आपको, अगर आपके अब मान लीजिए 3 डोमेन है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट थे तो आपके 3 ही डोमेन है, तो आप वो तीनों डोमेन लोगे। अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट भी है तो अब आपके पास 4 हो गए, 4 में से आपको डोमेन चूज़ करना है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि डोमेन लेते वक्त आपको 3 वो सब्जेक्ट लेने हैं जिसमें आपके सबसे अच्छे नंबर आए हैं। ठीक है, मतलब तीनों आप जो चूज़ करोगे सबसे अच्छा, फिर उसके बाद कौन सा अच्छा, फिर उसके बाद कौन सा। तो इस तरीके से बच्चों आप 3 डोमेन आपके हो गए और एक लैंग्वेज, आपने बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेने हैं। ठीक है, अब आपके सामने एडिशनल सब्जेक्ट का सवाल है। क्या एडिशनल सब्जेक्ट में अगर मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं तो मैं वो चूज़ कर सकता हूँ। देखो, एडिशनल सब्जेक्ट जनरली फिजिकल एजुकेशन होता है। अब यहाँ पे रोल आ जाता है सब्जेक्ट्स, जो लिस्ट ए लिस्ट बी आपके ब्रोशर में दी हुई है और मैंने आपको एलिजिबिलिटी वाली वीडियो में बताया है। जल्दी वो वीडियो देख लो अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो। अब लिस्ट ए लिस्ट बी का क्या रोल है। देखो, लिस्ट ए से आपने लैंग्वेज तो एक रख लिया, जनरली इंग्लिश हिंदी में से कोई एक होगा आपके पास, आपने रख लिया। लिस्ट बी में आपके डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं। आप जब डोमेन चूज़ कर रहे होंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो डोमेन जो आप ले रहे हो ना अपने बेस्ट 4 में, बेस्ट 4 में मतलब मान लिया बेस्ट 3 में, क्योंकि 3 डोमेन है आपकी, तो वो लिस्ट बी का कोई एक सब्जेक्ट हो। फिजिकल एजुकेशन अगर आपका एडिशनल है और वो लिस्ट बी में नहीं है तो क्या आप उसे ऐड कर सकते हो? ऐड बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ एक ही ऐसा सब्जेक्ट रहे जो लिस्ट बी में नहीं है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग अगर आप एक से ज़्यादा ऐसे सब्जेक्ट्स डोमेन में रख रहे हो या बेस्ट 4 में रख रहे हो जो आपकी लिस्ट ए और लिस्ट बी में से नहीं है, तो आपकी 2.5% पर सब्जेक्ट मार्क्स डिडक्ट होता है जब आपकी परसेंटेज ओवरऑल कैलकुलेट की जाती है। तो अगर एक फिजिकल एजुकेशन सिर्फ ऐसा सब्जेक्ट आ रहा है जो एडिशनल में अच्छे नंबर है और आप उसको ऐड करना चाहते हो बेस्ट 4 में, तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट ध्यान रखना प्लीज़ कि ऐसे 2 सब्जेक्ट ना हो या एक से ज़्यादा कितना भी ना हो जो लिस्ट ए और लिस्ट बी में से मैच नहीं करा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपने ओवरऑल सब्जेक्ट्स के मार्क्स फिल किए हैं, वैसे तो ओवरऑल सब्जेक्ट्स के मार्क्स ही फिल करने थे आपको अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम, बट अगर आपको लग रहा है फिर भी कि नहीं कुछ लोगों ने बेस्ट 4 के किए हैं, मैंने तो ओवरऑल के कर दिए, ठीक है। अगर आपने ओवरऑल के किए हैं ना बच्चों, तो आपकी ओवरऑल के अकॉर्डिंग परसेंटेज कैलकुलेट नहीं होगी। कॉलेज खुद आपका जो परसेंटेज है वो बेस्ट 4 का लेकर के ही आपको कंसिडर करेगा और बेस्ट 4 के अकॉर्डिंग जो आपकी बन रही होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको भी कॉलेज अलॉट होगी। आपने कोई इशू नहीं है, अगर ओवरऑल का किया है तो आप उसमें से बेस्ट 4 देख के कैलकुलेट करके और अपना देख लीजिए कि आपकी क्या परसेंटेज हो, उस परसेंटेज के बेस पे ही आपको कॉलेज में अप्लाई करना है कट ऑफ निकलने के बाद। ठीक है, फर्दर कट ऑफ कब आएगी, क्या होना है, कैसे आगे की प्रोसेस है, सब कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ में इस वीडियो में मतलब नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे आपके कमेंट्स देखे, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आप वीडियोज़ देख रहे हो। बट प्लीज़ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर सिर्फ ट्रस्ट करो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।